18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। क्यों बुलाया गया है? सरकार ने इस सवाल का जवाब दे दिया है। जवाब में बताया है कि पहले दिन 18 सितंबर को दोनों सदनों में संसद के 75 साल के सफर पर चर्चा की जाएगी। साथ ही राज्यसभा और लोकसभा में दो बिलों पर चर्चा होगी। इन बिलों में पहला है पोस्ट ऑफिस विधेयक 2023, दूसरा है मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति बिल। राज्यसभा के बाद लोकसभा में दोनों बिल पास किए जाएंगे और इन दोनों बिलों के अलावा एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023 और प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल 2023 को लोकसभा में पेश किया जाएगा। ये दोनों बिल 3 अगस्त को राज्यसभा से पास हो चुके हैं। फिलहाल इन सभी बिलों में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का मुद्दा हेडलाइंस में है। वजह ये है कि पिछले 10 अगस्त को राज्यसभा में मोदी सरकार एक विधेयक लेकर आई थी और इस विधेयक में मुख्य चुनाव आयुक्त समेत बाकी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में ये कानून है। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए क्या प्रक्रिया रहेगी, उनकी सेवा शर्तें क्या होंगी, उनके पदों का ड्यूरेशन क्या होगा, ये सारी बातें तय की गई हैं। बिल में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर जो पैमाना बनाया गया है, ये विवाद सारा उस पर हो रहा है। बिल के मुताबिक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति 3 सदस्यों का एक पैनल करेगा, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे। साथ ही इस पैनल में लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मिनिस्टर शामिल होंगे। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में कहा था कि इलेक्शन कमीशन का स्वतंत्र होना जरूरी है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और विपक्ष के नेता की सलाह पर होनी चाहिए। चुनाव आयोग की नियुक्ति पर आखिरी मुहर राष्ट्रपति की लगनी चाहिए। इस बिल पर तरह तरह की बातें हो रही हैं। विपक्ष का कहना है कि 3 लोगों की कमेटी में प्रधानमंत्री के साथ उनका एक मंत्री भी शामिल होगा, तो स्वाभाविक रूप से नियुक्ति पीएम की मर्जी से ही होगी, क्योंकि बहुमत ऑलरेडी प्रधानमंत्री के पास रहेगा। अभी तक चुनाव आयुक्त का कद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर का रहा है, पर कहा जा रहा है कि बिल के आ जाने के बाद चुनाव आयुक्त का कद कैबिनेट सचिव के बराबर हो जाएगा। देखा जाए तो राज्य मंत्री का भी कद कैबिनेट सचिव से बड़ा होता है और अब ऐसी स्थिति में चुनाव आयुक्त कैसे मंत्रियों पर लगाम लगा पाएगा, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। और दूसरा चैलेंज ये भी होगा कि ये बिल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से फिट नहीं बैठता है। अब विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के खिलाफ बिल लाकर उसे कमजोर कर रही है। सरकार मनमानी करने के लिए ये बिल लेकर आ रही है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अभी तक देश में चुनाव आयुक्त को चुने जाने के लिए कोई कानून नहीं है। नियुक्ति का पूरा अधिकार केंद्र सरकार के हाथ में रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत श्री।